हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद प्राची। और मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है हाउ टू डेवलप ईटिंग हैबिट्स इन बेबी। या फिर हमारा बेबी बहुत ज्यादा फ्यूजी ईटर है तो हम उसके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते थे कि मैंने अपने बेबी की जो ईटिंग हैबिट्स है वो कैसे डेवलप की है, मैंने उसे खाना खाना कैसे सिखाया है। हम हमारे बेबी के साथ बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं बट वो खाना नहीं खाता है, हम उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं फिर भी वो नहीं खाता है, हम उसके मिल्क को भी इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करते हैं फिर भी वो नहीं खाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से मैंने अपने बेबी की जो ईटिंग हैबिट्स है वो डेवलप की है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आपको और भी इस टाइप की वीडियो मिल सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने बेबी का जो रूटीन है वो एकदम फिक्स कर लेना है। आपको फिक्स टाइम पे आपके बेबी को खाना देना है। आपको ये नहीं करना कि आपको अभी भी बेबी को खाना खिला रहे हो, अभी खिलाया फिर थोड़ी देर बाद में खिला दिया फिर थोड़ी देर बाद में खिला दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने बेबी का जो रूटीन है एकदम फिक्स करना है। जैसे कि मेरा बेबी अभी 16 मंथ ओल्ड है और मैंने उसका जो रूटीन है वो एकदम सेट कर रखा है। वो 7 o'clock पे जग जाता है, मैं उसे 7:30 के समथिंग उसे उसका फर्स्ट मिल्क ऑफर करती हूँ। देन मैं 9 o'clock उसे ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। 11 o'clock में उसे उसका फर्स्ट मॉर्निंग स्नैक देती हूँ। 1 o'clock में उसे लंच करवा देती हूँ। देन आफ्टर वो 4 और 5 के समथिंग वो जग जाता है तो बिटवीन 4 and 5 मैं उसे उसका जो सेकंड स्नैक का टाइम होता है वो देती हूँ। एंड 8 o'clock के समथिंग मैं उसे उसका डिनर ऑफर करती हूँ। इस तरीके से मैंने उसका प्रॉपर रूटीन सेट कर रखा है, मैंने उसका मील टाइम एकदम फिक्स कर रखा है। मैं कुछ भी हो जाए उसे उसके मील टाइम पे ही खाना देने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है मैं उसे फिक्स रखती हूँ कि मैं उसके मील टाइम पे उसे ऑफर कर सकूँ। क्या कि एक जो फिक्स टाइम पे हमें भी तो भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, तो सेम चीज बच्चों के साथ भी होती है। बच्चों को उनके खाने के टाइम पे उन्हें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उन्हें फिक्स टाइम पे खाना देना स्टार्ट करोगी तो आप नोटिस करोगे कि उस टाइम पे आपका बेबी खाना खाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि हमें भी तो भूख लगती है सेम टाइम पे, ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है, उन्हें भी उस टाइम पे भूख लगती है। तो आपको उनका जो मील टाइम है वो बिल्कुल फिक्स करना है, उसमें किसी भी तरीके का कोई ये नहीं करना है, चेंजेस नहीं करना है कि आपने अभी उसे मील दी, थोड़ी देर बाद में आप उसे फिर से मील दे रहे हो, फिर से दे रहे हो। अगर वो नहीं खा रहा है तो इससे बच्चा भी इरिटेट होगा, आप भी इरिटेट होगे। अगर आपने रूटीन सेट कर दिया है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बेबी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब रूटीन तो सेट कर दिया है आपने, बट क्या आपका बेबी इसे फॉलो करेगा? ऐसा तो नहीं है कि आपने जैसे ही रूटीन स्टार्ट किया, रूटीन बनाया बेबी का और कल से नेक्स्ट डे से वो फॉलो करना स्टार्ट कर दे। अब ऐसा भी नहीं होगा। बेबी है तो उसे टाइम लगेगा सेम रूटीन फॉलो करने में। बट आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, रिलैक्स रहना है, काम रहना है कि आप उसके रूटीन को फॉलो कर सको। होगा क्या, फर्स्ट में जब आप उसे ऑफर करोगे किसी भी टाइम पे जैसे आपने फिक्स किया होगा, तो बेबी हो सकता है उस टाइम पे नहीं खाए, हो सकता है खा ले या फिर बहुत कम खाए। तो हमें क्या लगेगा कि हमारी बेबी ने अभी खाना नहीं खाया है, तो हम उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट थोड़ी देर बाद में और कुछ बनाएंगे डिफरेंट, उसका फेवरेट उसे खिलाने की कोशिश करेंगे। फिर वो 1 या 2 स्पून खाएगा, फिर नहीं खाएगा तो फिर हम उसे थोड़ी देर बाद में फिर से उसे बनाएंगे, फिर से खिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे चलता जाएगा और उसका जो सेकंड मील का टाइम होता है वही टाइम हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे यार ये तो उससे सेकंड मील का टाइम हो गया, अब हम उसे सेकंड मील ऑफर करते हैं। बट क्या बेबी सेकंड मील खाएगा? बेबी तो सेकंड मील खाएगा ही नहीं, क्योंकि होगा क्या, आपने उसे जो कंटिन्यूशन में थोड़ा थोड़ा करके खिलाया होगा उससे उसका ऑलरेडी पेट फुल होगा, प्लस में वो इरिटेटेड होता रहेगा। इरिटेटेड इसलिए हो जाएगा कि हम उसे बार बार उसे जबरदस्ती खिला रहे होंगे, तो बच्चा इरिटेटेड तो होगा, उसको उस खाने के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो भी फिनिश हो जाएगा, उसके खाने से मन सा भर जाता है ना, इससे बोलते हैं मन भरना। हमारे साथ भी तो यही होता है, कोई हमें जबरदस्ती खिलाए तो क्या होता है, हमें उस खाने से मन सा भर जाता है। तो बच्चों के साथ भी यही होता है, बच्चों का मन नहीं करता है फिर खाना खाने का, उनको खाने से एक इरिटेशन होने लग जाती है। तो आपको फिक्स टाइम पे आप उन्हें खाना दोगे तो वो इंटरेस्ट के साथ खाएंगे। सेकंड चीज, उन्हें जो भूख लगेगी तो वो ऑलरेडी उसे खाएंगे। तो आपको उनका खाना है उसे मील उसी टाइम पे देना है। आपको अगर बेबी नहीं भी खा रहा है तो आपको फर्स्ट मील आपने जितना भी बेबी ने ली आपको उतनी ही देनी है, उसके बाद में आपको सेकंड मील तभी देनी है तब सेकंड मील का टाइम होगा, उससे पहले आपको सेकंड मील नहीं देना है। जब आप अपने बेबी का रूटीन बना रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसके जो खाने के मील का टाइमिंग है उसमें एटलीस्ट 2 या 3 आवर्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ये नहीं करना है कि अभी खिलाया फिर उसको बाद में वापस खिला दिया, तो एटलीस्ट 2 या 3 आवर्स का गैप रखना है। और हाँ, एक चीज जिसका आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप अपने बेबी को खाना खिला रहे हो तो एटलीस्ट उसके 1 आवर
पहले तक आपने उसको कुछ भी नहीं खिलाया हो, क्योंकि अगर आप उसको कुछ भी खिलाओगे तो जब उसका खाने का टाइम होगा उस टाइम पे वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे भूख नहीं होगी। अगर आपने थोड़ा भी खिलाया होगा तो भी बच्चों की जो भूख है वो उस टाइम पे रुक जाएगी और उन्हें भूख नहीं लगेगी। हमें ले लीजिए, अगर हम भी कुछ खा लेते तो हमारी भूख होती है वो खत्म हो जाती है। तो सेम चीज बच्चों के साथ भी होती है, तो आपको यही सोचना है जो अपने साथ सोचते हो उसको नहीं खिलाना। अब नेक्स्ट चीज आती है जिसका आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको अपने बेबी के साथ फोर्सफुली फीड नहीं करवाना है। उसको फोर्स मत कीजिए खाना खाने के लिए, उसको जितना खाना है उसे खाने दीजिए। अगर आप उसे फोर्सफुली खिलाओगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद में जो बेबी का इंटरेस्ट है ना खाने को लेकर, वो बिल्कुल फिनिश हो चुका होगा, वो खाना खाना बिल्कुल कम कर देगा या फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसे खाना खिलाओगे तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा खाने को लेके। बट अगर हम उसे जबरदस्ती खिलाएंगे तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट फिनिश होता जाएगा खाने को लेके। जब भी आप उसके पास खाना लेके आओगे वो स्टार्ट कर देगा रोना, या फिर खाने को देख के इरिटेट होना स्टार्ट कर देगा, इधर उधर जाना स्टार्ट कर देगा। बेबी को बिल्कुल फोर्स फीड मत कराइए, उन्हें जितना भूख होगी वो उतना खा लेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा किसी दिन बहुत ज्यादा खा लेता है, किसी दिन कम खाता है, तो हमें ये लगता है कि हमारे बेबी ने आज इतना ज्यादा खाना खाया है, तो हम उसे और खिलाने की कोशिश करते हैं कि उसे और जबरदस्ती खिलाते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना है, बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, कई बार हमें भूख ज्यादा होती है, कई बार भूख कम होती है, तो बच्चों को भी यही होता है, कभी उन्हें भूख ज्यादा हो तो वो ज्यादा खा लेते हैं, कभी भूख कम होती है तो वो थोड़ा सा खाते हैं। अब आपको ये समझना है कि आपके बेबी का पेट भर चुका है। पेट भरने के बाद में आपका बेबी आपको इंडिकेट करता है, जैसे कि वो गर्दन हिलाने लग जाता है, जब भी आप खाना उसके पास लाओगे वो ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देता है, या फिर आप स्पून लेके जाओगे तो अपनी स्पून को वो उठाना स्टार्ट कर देता है, या फिर आप जबरदस्ती करते तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने उसे जबरदस्ती खाना खिला भी दिया है तो क्या होगा, वो वॉमिट कर देगा, क्या होगा, उसको उस खाने से इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अपने बेबी को बिल्कुल फोर्स फीड नहीं करना है, जिससे कि उसका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप उसे फोर्स फीड करोगे तो उसका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा खाने को लेके। तो आप उसे उतना ही दीजिए जितना उसको भूख है। वो मना कर रहा है तो आपको उसको समझना होगा कि उसका पेट भर चुका है, तो आपको फोर्स फीड नहीं करना है। नेक्स्ट चीज आती, आप अपने बेबी का जो खाना है उसे इंटरेस्टिंग बनाइए। उसके खाने में वेराइटीज ऐड कीजिए। उसके खाना आप बना रहे हो तो जैसे घी का तड़का लगा दिया, जीरा डाल के, कभी हींग डाल के, कभी कसूरी मेथी डाल दी, तो इस तरीके से, या फिर कभी डिफरेंट दे दिया। आज आपने जो खाना दिया उसे 2-3 डेज बाद में रिपीट कीजिए। उसकी जो मील है ना उसको इंटरेस्टिंग बनाते जाइए। जिस तरीके से आप अपनी मील को इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसी तरीके से आपको अपने बेबी की जो मील होती है उसको भी इंटरेस्टिंग बनाना है। जितना ज्यादा आप इंटरेस्टिंग बनाओगे बच्चों का उतना ही अच्छा बच्चों को पसंद आना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ उस पर फ्लावर करके या फिर कोई और डिजाइन बना के बच्चों को खिलाइए, बट हाँ थोड़ा सा वैरायटी ऐड कीजिए। बच्चे क्या होते हैं, टेस्ट को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है बच्चा टेस्ट नहीं पहचानता, बट बच्चा टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसे पसंद आना स्टार्ट हो जाता है। आप उसको उसकी पसंद की चीज दोगे तो वो खाना स्टार्ट करता है। थोड़ा सा और अच्छा बनाओगे तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो खाना खाएंगे। इस तरीके से आपको उनका खाने को थोड़ा सा टेस्टी बनाना है। जो भी मील आप दे रहे हो उसे रिपीट मत कीजिए जल्दी जल्दी, आप उसे थोड़ा टाइम लेके रिपीट कीजिए कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी में चीजें मिलती रहे, तो उन्हें और भी टेस्टी टेस्टी लग जा रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको अपने बेबी को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है खाना खिलाते टाइम। आप हो सके जितना कम डिस्ट्रैक्ट कीजिए। इमरजेंसी केस में चलता है, बट अपने बेबी को आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप जब भी खाना लेके आओ अपने बेबी को बताइए कि उसका खाने का टाइम स्टार्ट हो गया है। एक एटमोसफेयर क्रिएट कीजिए। सेम एटमोसफेयर आप डेली क्रिएट कीजिए। जैसे उसे अगर हाई चेयर पे बिठाते हो तो हाई चेयर पे बिठाइए, उसे बिप्स लगाइए, उसे लगे कि हाँ मेरे खाने का एक टाइम हो गया, अब मुझे खाना खाना है। उसे समझ में आने लगे कि हाँ मुझे खाना खाना है। वो पहचाने चीजों को। आप अगर उसे डिस्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, बेबी तो खाना खा लेगा बट उसे यही नहीं पता चलेगा कि भूख क्या होती है या खाना भी खाना होता है। तो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होगा, वो पहचानेगा नहीं कि टेस्ट भी क्या होता है, खाना है, कुछ भी नहीं जान पाएगा। बस वो खाने से मतलब रखेगा और वो खा लेगा, पेट तो भर जाएगा, बट जो बेबी है उसकी ना ईटिंग हैबिट्स डेवलप होगी ना वो खाना खाना सीख पाएगा। तो आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना है तो आप उससे बातें कीजिए। जो भी खाना आप दे रहे हो उसके बारे में उसे बताइए कि इसमें क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, इसमें कौन सा न्यूट्रिशन है। उसको अपनी बातों से एंगेज कीजिए कि वो किस तरीके से बिजी करना है। हाँ अगर आपका बेबी कभी बीमार है तो आप उसे बुक दे सकते हो एंगेज करने के लिए। मैं यही करती हूँ, अगर कभी वो खाना नहीं खा रहा हो तो उसकी तबीयत खराब है तो उसे डिस्ट्रैक्ट मुझे करना होता है कि अगर कुछ वो खा ले 1-2 स्पून तो मैं उसे उसकी बुक देती हूँ। बुक
देखते देखते उसे थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश करती हूँ, ये लास्ट ऑप्शन होता है। वैसे मैं उसे बहुत रेयरली कभी डिस्ट्रैक्ट करती हूँ कि उसे यही करती हूँ कि उसे खाना खिला सकूं, जितना भी वो खाना खाए बिना डिस्ट्रैक्शन के खाए, उसे पता चले कि वो क्या खा रहा है। आप अगर उसे बताओगे तो इसका ये बेनिफिट है, जो बेबी की जो वॉकेब होती है वो इम्प्रूव होगी, उसे पता चलेगा कि ये फ्रूट है, ये फिर ये खाना है, इससे ये होता है, ये मैं खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, उसे पता चलेगा तो वो जानेगा, खाने को समझेगा। और उस सेम चीज जब नेक्स्ट टाइम आप लाओगे तो बेबी ऑलरेडी इंटरेस्टेड होगा उसको खाने में, हाँ ये तो वही है, ये वही है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो आप उस फूड के बारे में अपने बेबी को बताइए। आप अपने बेबी को आईपैड, मोबाइल इन सबसे बिजी मत कीजिए, खाना खाना सिखाइए। आपको ये सिंपल चेंजेस आपके बेबी की डेली रूटीन में करना है, और आप देखोगे कि आपके बेबी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आप नोटिस करोगे। उसका जो ईटिंग में इंटरेस्ट नहीं था वो भी डेवलप होगा। बस आपको ये प्रॉपरली करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होके, कूल होके आप लोगों को उसका टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना भी है, उसे फॉलो करना है। थोड़ा सा इमोशंस को दूर रखना है। अगर बेबी नहीं खाता है तो आप उसे सेकंड मील उसके टाइम पे ही दीजिए, पहले मत दीजिए। तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। अगर आप एक बार ये पॉइंट फॉलो कीजिए, मेरी गारंटी है कि आपका बेबी खाने की जो हैबिट है वो इजीली डेवलप होंगी ही होंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की अपडेट आप लोगों को रेगुलर मिल सके।